तो हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। ये क्यों है यूज होता है, ये किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, इसके लिए यूज हुआ करते हैं हम लोग इसे। तो इट इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज, टू डिटेक्ट चार्ज। कैसे होता है समझते हैं। यहां पर एक कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टर है अपने पास, कंडक्टर है। यहाँ पे इंसुलेटर है और कंडक्टर से कनेक्टेड अपने पास वायर है, जो कि वायर या कंडक्टिंग वायर नीचे की तरफ गया है। और यहाँ पर कनेक्टेड है अपने पास गोल्ड लीफ, तो ये है अपने पास गोल्ड लीफ। बहुत पतली सी गोल्ड की लीफ हम लोग यूज करते हैं। जितना पतला हम लोग यूज करते हैं वो चार्ज को, कम चार्ज को भी उतना ज्यादा जल्दी या आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए पतले से स्ट्रिप को यूज कर सकते हैं जो हम लोग गोल्ड का बनाते हैं। अच्छा, करते क्या है अब यहाँ पर, एक मोटा सा अपने पास कोई भी यहां से एक रॉड सपोज लेकर आए, है ना। मान लीजिए, अब देखो यहाँ पर भी चार्जिंग बाय इंडक्शन भी हम लोग कर सकते हैं, अभी पढ़ेंगे तब और पता चलेगा। मान लो अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं, तो गोल्ड इस पे एक चार्ज बॉडी लाए हम लोग। मान लो यहां पर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था। इसको लाकर इस पे टच कर दिया, तो ये रॉड लाए जिसपे ऑलरेडी बहुत, जिसपे कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज था, तो ये इस पे आ गया, इस पे आया। अब यहां से चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और इसके कारण जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो सेम टाइप के चार्ज आए, सेम टाइप के चार्ज आए, तो लीफ क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ। तो अपना जो लीफ है, लीफ है वो डाइवर्ज हो गया, थोड़ा दूर चला गया, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इस पे जैसे ही चार्ज आया तो ये रिपेल होकर दूर चला गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, चार्ज बॉडी लाए, उसको कंडक्टर से कनेक्ट करें या टच करें, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और ये डाइवर्ज हो गया। अच्छा, मान लो अब इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग मान लो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कर लीजिए उसको हटा दिया और यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आया है। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिस पे आप मान सकते हैं चाहे तो पॉजिटिव मांगने या नेगेटिव माने। हम लोग चलो सारे केस ले लेते हैं, तो पहला केस ये लिया, पहला केस ये लिया, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप में मान लो यहां पर नेगेटिव ही चार्ज लेकर आए। तो जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे और इस ऑब्जेक्ट से वापस इसको आप टच करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से वापस आप इसको टच करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, फिर से ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब नीचे भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी डाइवर्ज्ड प्लेट है अपना गोल्ड लीफ का, वो और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगा, क्यों उसको और ज्यादा क्या मिला है, नेगेटिव चार्ज मिला है, तो वो और दूर चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो सेकंड केस। ठीक है, अच्छा, मान लो लास्ट केस में ऐसा हुआ, मान लो लास्ट केस में ऐसा हुआ कि इस बार हम लोग जो रॉड लेकर आए हैं, इस बार हम लोग जो रॉड लेकर आए हैं, ये है थर्ड स्टेप, है ना। इसको लेकर आए और इसको टच कर दिए, बट इस बार पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं हम लोग। हाँ? तो सबसे पहले क्या था, पहले नेगेटिव था, है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप किए, सेकंड या तो थर्ड, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग उसको लिख लेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो हम लोग ये रॉड लेकर आए, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे, पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे। ठीक है, इस बार पॉजिटिव चार्ज लेकर आए थे। तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो क्या होगा, पहले ऑलरेडी नेगेटिव है, अब वहां पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जाने के कारण क्या होगा, चार्जेस न्यूट्रल होने लगेंगे, जिसके कारण ये जो लीफ का प्लेट है अपना, वो पास आएगा, है ना, लीफ का प्लेट पास आएगा। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, थर्ड वाले स्टेप में हम लोग थर्ड का बात करें, ऊपर टू लिखेंगे, थर्ड लिखते हैं। तो एट फर्स्ट क्या होगा, एट फर्स्ट इट विल कन्वर्स, इट, इसको थोड़ा और नीचे लिख दिया जाता है, यहाँ पे थर्ड है। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट
it will converge, converge। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होने लगे, कंबाइन होने लगे। उसके बाद जब ये कन्वर्ज कर जाएगा, पास में पहुंच जाएगा, और फिर भी अगर सरप्लस चार्ज बाकी है तो क्या होगा? देन वो डाइवर्ज करेगा। तो पहले वो कन्वर्ज करेगा, देन डाइवर्ज करेगा, देन डाइवर्जेस, देन डाइवर्जेस। ठीक है, आइए अब बाकी स्टेप भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 3 स्टेप हम लोगों ने देखा, और इससे एक और बात जो नोट करने वाली है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि देखो बेटा, अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो सकता है? तो अपने को पता है अट्रैक्शन प्लस और माइनस के बीच में हो सकता है, प्लस और न्यूट्रल के बीच में हो सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिव के बीच में भी हो सकता है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? और रिपल्सन के लिए क्या होना चाहिए? सेम टाइप का ही चार्ज होना चाहिए। तो रिपल्सन एक श्योर चेक फॉर्मूला है या श्योर चेक मेथड है टू चेक, चेक एनी चार्ज ऑन द बॉडी। तो रिपल्सन इज, इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे कि रिपल्सन एक श्योर चेक फेनोमेना है, जिसको रिपल्शन या किसी भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेप हम लोग लिखते हैं कि लेट अस एज्यूम अ नेगेटिव बार, a negative charged bar is is brought and touched touched the bar magnet, touch the conductor, touch the conductor, then charge या negative charge flows down, flows down, due to which, due to which the gold leaf diverges, ड्यू टू विच द गोल्ड लीफ डाइवर्जेस, जिसके कारण अपना गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्ज कर जाता है। ठीक है, अच्छा, सेकंड स्टेप, सेकंड, चलो रहने दो, सेकंड। नाउ इफ इफ अदर रॉड, अदर rod is is brought near, near, and and it was observed that, observe that and it was observed that the leaf moves away, or moves away या diverges, or diverges, diverges, or diverges, it means that the second rod has same type of charge, the second rod has same type of charge, same type of charge। अच्छा, next, now if the other rod, if the other or third rod brought in contact, in contact, now if the third rod is brought in contact, and it was observed that first first it will converge, or first it converges then diverges, it means that
it means that the third rod has different charge. different charge. अब देखो बेटा, कन्वर्जेस ये एक और केस में कर सकता है। कौन से केस में? अगर रॉड न्यूट्रल होता तब भी कन्वर्ज कर जाता, है ना। बट डाइवर्ज तभी करेगा, डाइवर्ज ये तभी करेगा जब क्या है, जब क्या है, सेम टाइप का चार्ज है। तो यहीं से हम लोग इस पॉइंट को लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन phenomena phenomena is used to determine is used to determine the type of charge on a object, charge present on object, on object। ठीक है, यानी रिपल्सन फेनोमेना श्योर बताएगा अपने को कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट, अगर रिपल्सन हो रहा है मतलब दोनों पे सेम टाइप का चार्ज है। वापस से समझो, अपने पास क्या है, अपने पास एक इवैक्यूएटेड या ग्लास का या इनक्लोज्ड वेसल है। ग्लास वेसल भी बोल सकते हैं या ग्लास चैम्बर भी आप बोल सकते हैं। इसमें यहां पर कंडक्टर और नीचे गोल्ड लीफ लगा हुआ है। ऊपर अपने पास ये पार्ट इंसुलेटर है और यहां से कनेक्टेड है ऊपर कंडक्टर। तो सबसे पहले मान लो आप क्या लेकर आए, पहला वाला रॉड लाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज था आप लेकर आए, उसको रख दिए, यहाँ पे टच कर दिया, टच करके हटा लिया आप फर्स्ट वाले को। तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज नीचे गया और गोल्ड का लीफ थोड़ा डाइवर्ज कर गया इनिशियल पोजीशन से। अब क्या हुआ, दूसरा रॉड लेकर आए और आपने देखा जैसे ही आप टच कर रहे हैं कि तब जो गोल्ड लीफ पहले मान लो फर्स्ट पोजीशन था वो और दूर चला गया और डाइवर्ज कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे वाले पे भी सेम टाइप का चार्ज था, पहले यहाँ पर नेगेटिव लाए थे तो नेगेटिव ही था। मान लो थर्ड को लेकर आए और जैसे ही आपने टच किया तो दिखा कि पहले वो तो पास आ रहा, कन्वर्ज कर रहा और उसके बाद दूर जा रहा, मतलब जो थर्ड था उस पे अपोजिट टाइप का चार्ज है। तो इसी से यही हम लोग क्या यूज करते हैं, इसी मेथड से या इसी प्रोसेस से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। चार्जिंग चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर को कैसे चार्ज करते हैं हम लोग, चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। अच्छा, देख बेटा, मान ले अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस पे आपने सपोज नेगेटिव चार्ज रख दिया, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रख दिया। तो नेगेटिव चार्ज रख दिया, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्यों ऑब्जेक्ट के सरफेस पे ही रिसाइड करता है। तो मान लो आपने बहुत सारा नेगेटिव चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे डाल दिया। अब देखो क्या होगा, सेम टाइप के चार्ज पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, ये जो सबसे पॉसिबल दूर डिस्टेंस है वहां पर जाकर बैठ जाएंगे। मतलब सारे नेगेटिव चार्ज ऐसे 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 आकर बैठ जाएंगे, जितना ज्यादा दूर हो सकता है उतना बैठ जाएंगे। यही रीजन है कि आप कभी भी पढ़ते होंगे कि मेटल में, कंडक्टर में आप क्या कर रहे, कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दे रहे तो वो हमेशा कहां जाकर बैठेगा, वो हमेशा सरफेस पे ही जाकर बैठ जाता है। मान लो आप पॉजिटिव चार्ज भी दे देते हैं, मान लीजिए आप नेगेटिव नहीं, इस बार पॉजिटिव चार्ज ही सरफेस पे दे दिया गया, किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया। ऑल तो हम लोग बात करेंगे बाद में कि नेगेटिव चार्ज ही हम लोग सप्लाई करेंगे मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ज्यादा फिजिबल वही है अपने लिए। बट मान लो ऐसा किया गया कि पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया गया है किसी तरह से ऑब्जेक्ट में। तो अगर ऑब्जेक्ट में आप उठाकर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, ये भी हमेशा जाकर सरफेस पे ही जाकर बैठ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज भी जितना पॉसिबल दूरी है उतने पॉसिबल दूर पे ये जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं पहले कि whenever any charge is given, whenever any charge is given on on metal, whenever any charge is given on metal, then due to
ड्यू टू रिपल्शन, repulsion, they move, they move to the, they move to the surface of, surface of metal. Second point, if we remove, if we remove some electron from body, some electron from body, if we remove some electron from body and make it electron deficient, deficient, that is positive charge, charge, then due to they due to repulsion, then due to repulsion they due to repulsion they move to the outer surface, outer surface of metal, metal। ठीक है, यही रीजन है कि आप कोई भी चार्ज रखें वो रिपल्सन के कारण हमेशा सरफेस पे ही जाएगा। तो कई बार पूछा जाएगा कि किसी भी चार्ज को या कोई भी मेटल कंडक्टर है अपने पास, वहां पर आप मेटल के अंदर जाकर, मेटल के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन्स को भी रखते हैं तो वो हमेशा कहाँ आ जाएगा, जो सबसे बाहरी सरफेस है वहीं पे आकर बैठेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, अच्छा होता क्या है कंडक्शन। अभी के लिए हम लोग मानते हैं, है ना, कि एक स्फीयर है, इस पे बहुत सारा चार्ज था, तो यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है, बहुत बहुत सारे नेगेटिव चार्ज को इस सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज को इस सरफेस पे रख दिया गया, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब मानते हैं एग्जैक्टली आइडेंटिकल बॉडी को यहां रखा। आइडेंटिकल बॉडी नहीं हो तब भी चार्ज फ्लो होगा, बट कितना फ्लो होगा ये अभी हम लोग नहीं बता सकते जब तक पोटेंशियल नहीं पढ़ते हैं। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है ना, एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। और यहां से हम लोगों ने एक वायर को निकाला है, यहाँ पे स्विच लगा दिया और इसको कनेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे ही आप इस स्विच से वायर को कनेक्ट, इस स्विच को ऑन करेंगे, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, यहां से जो चार्ज है उसको दिखेगा कि अच्छा रास्ता दूर जाने का भी और है, तो चार्ज जाने लगेंगे, जाने लगेंगे। कितने जाएंगे, एग्जैक्टली आधा आधा चला जाएगा अगर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो एग्जैक्टली आधा चार्ज चला जाएगा, तो एग्जैक्टली आधा चार्ज चला जाएगा। मान लो अगर Q है यहाँ पर, तो जब आपने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये आ जाएगा Q/2 और ये भी Q/2। कब, जब एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल हो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर मान लो ऐसा भी हम लोग करते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं और यहां पर एक रॉड लेकर आते हैं। ठीक है, इस रॉड पे बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, और ये रॉड को लाकर आप कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप रॉड को लाकर इस ऑब्जेक्ट से टच करते हैं तो चार्ज क्या होगा, चार्ज क्या होगा, वो फ्लो करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा और इधर आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो चार्ज यहां से फ्लो होकर इधर आ जाएगा। यहां पर देखो जो चार्जिंग हो रहा है उसके लिए फिजिकल कनेक्शन हो रहा है यहां पर भी, दोनों केस में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। हम लोग टच कर रहे हैं कोई रॉड को। दूसरा भी एक और फिजिकल कनेक्शन वाला मेथड आएगा जिसमें फ्रिक्शन पे हम लोग बात करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो वहां पर भी दो ऑब्जेक्ट
एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, यहां पर भी आ रहा है। तो अगर इसको हम लोग लिखें, इसको हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं क्या, when a charge containing charge containing body is connected to other neutral body, connected to other neutral body, then the charge will flow, then the charge will flow to the other object due to electrostatic repulsion. Electrostatic repulsion. Next is charging by friction. Charging by friction. फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक ग्लास का रॉड, एक सिल्क का ये लेकर क्लोथ लेकर अगर आप रब करते हैं, दूसरा आप कॉम्ब लेकर अपने बालों में रब करते हैं और कुछ पीसेस ऑफ पेपर रखते हैं, तीसरा अगर इसका और एग्जांपल देखा जाए तो वही ग्लास रॉड को आपने रब कर दिया और पानी का पतला सा धार ओपन करिए, हल्का सा ओपन करिए और इसको लेकर जाइए, देखिए पानी फोल्ड होने लगेगा। नेक्स्ट अगर आपने देखा हो तो जो हाईली इन्फ्लेबल मटेरियल को ले जाने वाले वैन वगैरह होते हैं, उन सब में नीचे की तरफ एक वायर लटका होता है जो कि ग्राउंड को टच करते हुए जाता है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कई बार कि जो एरोप्लेन है उसके जो व्हील्स होते हैं वो थोड़े से कंडक्टिव मटेरियल के बनाए जाते हैं, ये सब का रीजन यहां पर है, ठीक है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन वन object rub over when one object rub over another, when one object rubbed over another, some charges gets developed on the two. One of them loses electron, one of them loses charge or electron, and other gains it. तो जो चार्ज को गेन करेगा वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट, और जो लूज कर रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बाय रबिंग सिल्क ओवर glass rod, the glass rod acquires positive charge and silk gets negative charge। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग उस एग्जाम्पल पे, दो एग्जाम्पल जो बात कर रहे थे कि जो हाईली इनफ्लेबल टैंकर्स होते हैं, जो टैंकर्स में मान लो पेट्रोल वगैरह जा रहा है, तो वहां पर वो एक वायर नीचे ग्राउंड में क्यों टच करता रहता है, क्योंकि बेटा फ्रिक्शन है। जब जब अपना व्हीकल मूव कर रहा है तो बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन लगने के कारण चार्ज आ जाता है। अब अगर चार्ज आया और आपने उस टैप को ओपन कर दिया जहां से फ्लूइड निकलने वाला है, तो वो बर्न हो सकता है, जल सकता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, वो वायर को कनेक्टेड रहते हैं ग्राउंड से, और जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप होते हैं सरफेस पे, सब बिकॉज ऑफ दैट वायर ग्राउंड में चला जाता है। तो हम लोग वहां पे शॉक नहीं लगता। सिमिलरली एरोप्लेन के साथ भी होता है। एरोप्लेन हवा में उड़ रहा, हवा में उड़ने के कारण, एयर ड्रैग के कारण वहां पे भी फ्रिक्शन लग जैसा उसको इफेक्ट हो रहा है, और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वहां पर भी चार्ज सरफेस पे डेवलप हो जाते हैं, और चार्ज काफी एक्युमुलेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स साइज। वो सारे चार्ज, अगर मान लो ऐसा हो कि किसी तरह से आपने चार्ज को नीचे नहीं, ग्राउंड में नहीं भेजा, उस पर चार्ज है, तब जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको झटका लग सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक कंडक्टिंग कंडक्टिंग मटेरियल का व्हील बना देते हैं हल्का सा, सो दैट जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कंडक्टेड होकर कहाँ चले जाए, कंडक्शन के साथ कहाँ चले जाए, ग्राउंड में चले जाए, और हम लोग सेफ रहें। ठीक है।